तो हर एक चीज एक वाइब्रेशन में मूव कर रहा है, और वो एंटायर थिंग जो वाइब्रेशन में है, दैट इज ओम। हमारा हर एक सेल शून्य लेवल से लेके एवरीथिंग। सो गुड मॉर्निंग शिवानंदा जी, गुड मॉर्निंग। तो कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओम। और जब आप ओम उच्चारण कर रहे हो तो आप इसको कनेक्ट कर रहे हो, आप इस सुपर पावर जो है उसको कनेक्ट कर रहे हो, और वो एनर्जी आपके अंदर वो एक्सपीरियंस लाने लगती है। एक डिफरेंट, इट opens up different energy centers in yourself, and that brings in the entire balance of mind, body and spirit. हमने ये भी देखा कि ओम उच्चारण से हमारा पूरा ओरा, हमारे सारे चक्र सब अलाइनमेंट पे आ रहा है, और आपके पूरे एनवायरनमेंट में एक बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे इर्द गिर्द होने लगती है। ओके, सो टुडे गोइंग फॉरवर्ड हम सबसे पहले देखेंगे अ स्टेट, जो हमने इतने दिन से हम एक्सप्लोर करते आ रहे थे। सो अ इज अ वेकिंग स्टेट। तो ये पूरे वेकिंग स्टेट में हम जो लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो यू ऊ क्या है, ऊ इज दी ड्रीम स्टेट, है ना। मगर जो अ से जब हम वेकिंग स्टेट से ड्रीमिंग स्टेट पे जाते हैं, तो इट इज एन इजी ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। मतलब वो आसानी से वो उसमें जा पा रहा है, और उधर से फिर हम डायरेक्टली डीप स्लीप स्टेज में हम जा रहे हैं। तो दैट मीन्स इट इज इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, को रिलेशन है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं है, राइट। तो नॉर्मली अब हम जब अवेक स्टेट में है, तो अवेक स्टेट में हम ये सो कॉल्ड संसारा में अटके हुए, राइट। मतलब दिस वर्ल्ड विच इज अ प्रोजेक्शन, उसमें हम काम कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। जब हम इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम कई बार समझने के लिए, हम अपने काम करने के लिए हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम अपनी चीजें कर रहे हैं, हमारे मन में अलग अलग हमारे प्रोसेसिंग हो रही है, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे अंदर जो हमारी कथा चल रही है, या एक स्टोरी चल रही है, या हमने जो हमारा हमारे सबकॉन्शियस में जो पैटर्न्स आ गया, उसकी वजह से हम ये दुनिया को अपनी अंडरस्टैंडिंग से, हमारा वो पैटर्न्स की वजह से हम ये दुनिया को देखने लगते। दैट मीन्स व्हाट, द वर्ल्ड इज द सेम, मगर सबका दृष्टिकोण डिफरेंट है, राइट। सबका जो देखने का नजरिया है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट, राइट। तो योर परसेप्शन और योर एटीट्यूड टूवर्ड्स लुकिंग एट थिंग्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ओके, अभी बिकॉज हमने अपनी लाइफ को इतना फास्ट किया हुआ है, हम उसको, हमें हमें चीजें कंप्लीट करनी है एक टाइम पीरियड पे, हम नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो what exactly is happening right now is because universe is not in hurry, मगर हम हरी में है। तो हम हरी में है, तो हम भाग रहे हैं, हम चीजें करे जा रहे, करे जा रहे, और उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर हमने ही वो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, कंप्लेन, वरीड, ये सारे हमने अपने लाइफ में खुद ही भरे। और खुद ही बनने के वजह से हम ये बेटर लेवल, जो हमारा ब्रेन है, एक बेटर लेवल की फ्रीक्वेंसी में वो काम कर रहा है ना। सो नाउ जब हमारे अंदर हमने भाग भाग के दौड़ दौड़ के हमने अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर लिया, तो ओवर स्ट्रेच करने से क्या हुआ, फर्स्ट थिंग हमारे बॉडी में क्या चेंज हुआ, हमारा ब्रेथ। और हमारा जब ब्रेथ चेंज हुआ, तो ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी में कम होने लगा, क्योंकि वो शैलो ब्रीदिंग होगी। तो ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन अचानक से आपकी ब्रेन को मैसेज भेज रहा है कि ओ यू नो, आई एम फीलिंग, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो वो स्ट्रेस जो वो क्या कर रहा है, वो हर एक सेल को वो मैसेज जाके दे रहा है। और बिकॉज वो मैसेज जब स्ट्रेस की, जब हर एक सेल ऑफ द बॉडी में जा रहा है, तो आपकी बॉडी एक अलग तरीके से वाइब्रेट कर रही। मतलब वो एक्चुअली वो शांत हो सकते हैं, मगर हमने उसको बिल्कुल वाइब्रेट करा दिया बहुत ज्यादा उसको, क्योंकि हमें वी आर इन दी हरी। एंड जब वो बॉडी अलग से वाइब्रेट कर रही है आपकी सेल्स, तो आपके अंदर रॉन्ग हार्मोन्स रिलीज हो रहा है।
तो क्या हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल इम्बैलेंस दैट लीड्स टू डिस ईज, मतलब आपकी बॉडी जो है वो एक ई स्टेट में रहनी चाहिए, मगर हमने क्या कर दिया, डिस ईज, हम उसको डिस ईज स्टेट पे लेके आए। तो अगर आप कभी ब्रेक डाउन करो स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या है, बेसिकली आपने इसको बहुत खींचा, ये स्ट्रेस हो गया है ना। प्रेशर मतलब आपने बहुत ज्यादा चीजें उसमें दबा दी है, प्रेशर कुकर जैसा। टेंशन मतलब आपने उसको इतना पुल कर दिया है वो चीज को कि उसके वजह से आप वो बैलेंस में नहीं आ पा रहे हो। तो जैसे मैंने बताया, हमारा माइंड जो है बहुत सारी चीजें वो करता रहता है, वो कॉन्स्टेंटली ऑपरेट कर रहा है, उसका फंक्शन ही ऑपरेशन का है। तो वो कुछ तो नॉर्मल सोचता है, कुछ हद से ज्यादा, जिस दिन टेंशन होता है उसका ज्यादा काम हो जाता है कि ज्यादा सोचना है, आज तो मुझे बहुत सारा ज्यादा वर्किंग करनी है ना। तो जब वो ज्यादा ओवर सोचता है, तो ओवर सोचने की वजह से क्या हो जाता है, आपकी जो एनर्जी जो हार्मोनी में होनी चाहिए वो डिसहार्मोनी में आ जाती है। और जब वो, एक तो ऑलरेडी हमने स्ट्रेस क्रिएट कर लिया, सेल्फ 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 कर दिया, उसके बाद में हम क्या रिसीव किए जा रहे हैं, हम अलग साउंड वाइब्रेशन सुने जा रहे हैं, अलग न्यूज सुन रहे हैं, अलग रेडियो सुन रहे हैं, अलग फ्रीक्वेंसी सुन रहे हैं। कई बार हमारा टॉक्सिक एनवायरमेंट हो जाता है। और हम यही सारी चीजें, जो ये हमारा एवरीडे का जो स्टेट है, हम ये सारी चीजें लेके, जो इतनी सारी विंडोज ओपन है, यही पूरे के पूरे, कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ गार्बेज, वो लेके हम सोने चले जाते। अब जब हम सोने चले जाते हैं, हम जब लेटते हैं बेड के अंदर, तो इमेजिन आपकी इतने विंडोज ओपन है और कुछ अनवांटेड गार्बेज भी आ गया है, मतलब साउंड वाइब्रेशन से, आपके एनवायरनमेंट से, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हमारी पास्ट की भी चीजें चली जा रही है। सो यू अंडरस्टैंडिंग, आपका माइंड बहुत लेयर्स में काम किए जा रहा है ओके। तो आपने ये पूरा गोल गुब्बारा सा जो चीजें हैं, ये पूरा जम्बल्ड अप चीज लेके आप सोने के लिए गए। तो जब आप सोने जा रहे हो, तो जो भी चीज आपके अंदर है, आपके सबकॉन्शियस में, वो वही मैरिनेट करता है, वो वही चीज को मैरिनेट करता रहेगा, उसमें ही काम करेगा। तो दैट इज वाई योग निद्रा वर्क्स अमेजिंगली वेल, क्योंकि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हो और हर एक विंडो को आप क्लोज करते हो, और क्लोज करते हुए वो आपको एक पीस स्टेट पे लेके जाता है, और आपके सेल्स बहुत डीप लेवल पे काम करता है। जैसे मैंने बताया, हमारे अवेक स्टेट में बहुत सारी चीजें हुई, और वो हमने देखा, हमने अपने खुद की धारणा बनाई, खुद का परसेप्शन बनाया, और वो परसेप्शन की वजह से हम काम करने लगे, और फिर हम ड्रीम स्टेट में चले गए, मतलब सोते हुए हम ड्रीम स्टेट में गए। तो जब आप ड्रीम स्टेट में गए, तो आपका जो ड्रीम स्टेट में जो आपकी मन की रचित कहानियां हैं, तो अभी आप देखना, आपकी ड्रीम में यू आर एक्सपीरियंसिंग अ रियल लाइफ इंसिडेंट ऑल्सो, यू एक्सपीरियंस ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपने सपने में देखा कि हाँ मैं गुलाब जामुन खा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी है। तो क्या वो गुलाब जामुन रियल है? नहीं। क्या वो टेस्ट, मगर आपने तो एक्सपीरियंस किया, उसका टेस्ट भी वैसा ही था, राइट। दैट मीन्स व्हाट, हम, वो एक्सपीरियंस हो रहा है हमें, वो कैसे हो रहा है, हमारे माइंड से हो रहा है, केवल माइंड से हो रहा है, वो एक्चुअल चीज है नहीं, राइट। तो क्यों हमारा ड्रीम स्टेट रियल नहीं है, और हमारा जो अवेक स्टेट है वो रियल है? वाई इट इज, बिकॉज अवेक स्टेट में हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हाँ मैं टच कर सकता हूँ, मैं अपने सेंस ऑर्गन्स को पूरे अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसके लिए अवेक स्टेट रियल है। बट इट इज नॉट सो। ये अवेक स्टेट भी एक हमारे माइंड का ही प्रोजेक्टेड गेम है। मतलब ये पूरा एक मैट्रिक्स की तरह, इट इज एन इल्यूजन created by our mind, and we are thinking this is real, but actually this is also not real, because real क्या है, परम तत्व क्या है, तूर्य।
क्योंकि ये सारी चीजों के पीछे क्या चल रहा है, साइलेंस। साइलेंस में कोई एक साक्षी भाव में ये सब एक्सपीरियंस कर रहा है। अवेक स्टेट एक्सपीरियंस कर रहा है, ड्रीम स्टेट एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड देन आपकी डीप स्लीप। जब हम अवेक स्टेट में है, हमें डुअलिटी होती है, मतलब मैं अलग हूँ और ये पूरा संसार और ये पूरा जो है ये अलग है और मैं अलग हूँ। तो वी आर नाउ क्रिएटिंग अ डिफरेंशिएशन कि आई एम डिफरेंट एंड इट इज डिफरेंट। इवन इन ड्रीम अगेन देर इज अ डुअलिटी कि मैं अलग हूँ एंड आई एम सीइंग एंड एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, देर इज अ डिविजन अगेन। ओके, सो हमारा जो ये इल्यूजन है, अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करना चाहे, हम बोले कि ओके आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस ट्रू कॉन्शियसनेस, मेरे को ट्रू कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करना है, मतलब नॉन डुअलिटी मुझे एक्सपीरियंस करना है, वननेस एक्सपीरियंस करना है। सो हाउ कैन यू डू इट? सो प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो ही ये अलग अलग रूप में आपके सामने आ रहा है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्स एंड अंडरगोइंग चेंज, ये कांस्टेंट चेंज में ही हुए जा रहा है। तो जैसे आप सोने गए, ओके, और आपने एक्सपीरियंस किया कि अरे मैं कहीं जा गया, मैं आई वेंट एंड आई वाज फ्लाइंग, एंड मैं फ्लाइंग करते हुए मेरे को फिर वहां पे मैं एक जंगल पे पहुंच गया। जंगल में मेरे को एक टाइगर दिखा और टाइगर वाज रियल, मैं बहुत डर रहा था, मैं भाग रहा था, राइट। और आप सो के उठते हो और आप बोलते हैं अरे मैंने सपने में पता है क्या देखा, एक टाइगर देखा, टाइगर मेरे पीछे भाग रहा था। तो क्या वो टाइगर रियल था? नहीं, वो नहीं था। तो आपकी माइंड ने वो क्रिएट किया। दैट मीन्स व्हाट? द माइंड इज केपेबल टू गिव यू एन एक्सपीरियंस इन ड्रीम which looks like to be real but it is not real. That means what? कि हम जब अवेक होते हैं, अवेक में हमारे बहुत सारे इमोशंस हम सप्रेस करते हैं। तो जब आप सोने जाते हो तो वो वाले जो इमोशंस है जो हमने सप्रेस किए वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके सोल को इवॉल्व होना है, उसको और आगे बढ़ना है। मगर वो आगे कब बढ़ेगा? जो कुछ सो कॉल्ड ट्रैप्ड इमोशंस है आपके अंदर, जब तक आप उसको निकाल के बाहर डू अवे नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो वो आपका मन क्या करेगा? आप जब ड्रीम स्टेट में जाओगे, इट विल क्रिएट अ ड्रीम विच विल शो यू, जहां पे आपको वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को सपने में फियर लगा, किसी को सपने में बहुत रोते हुए दिखाई दिए, किसी को सपने में बहुत खुश दिखाई दिए। तो आपका जो आपका माइंड है, इट इज क्रिएटिंग अ स्टोरी एंड ट्राइंग टू टेल यू वेयर यू एग्जैक्टली नीड टू वर्क। ओके, तो जैसे मैंने बोला, हम जब अवेक होते हैं तो हमें लगता है कि यही सत्य है, बट सत्य ये भी नहीं है। सत्य को तो हम देख ही नहीं पाते क्योंकि वो तो साइलेंस में काम कर रहा है पीछे, राइट। सो जैसे मैंने बताया, हम फिर सपने में हम पेन भी एक्सपीरियंस करते हैं, पेन करते, प्लेजर करते, लाइट भी देखते, डार्कनेस भी देखते, राइट। तो सिमिलरली ये सब इज अ प्ले ऑफ द शक्ति, इंटेलिजेंट पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये जो कॉन्शियसनेस की जो शक्ति, जो इंटेलिजेंस है, जो अलग अलग रूप में आपके सामने आ रही है, वो कहाँ और क्यों, कैसे रूप में आती है, उसको इवन वेदांता कंफर्म्स कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो कि क्यों वो अलग अलग फॉर्म में हमें नजर आती है। ओके, मगर इट डज टेल यू दैट हाउ कैन यू टच दैट, हाउ कैन यू स्टिल connect to that supreme consciousness, मतलब that turiya. So it says you can self inquire, आप अपने आप को पूछ सकते हो कि ये मुझे ऐसे डुअलिटी लग रहा है, अलग लग रहा है, तो क्यों है? क्या ये सत्य है? नहीं। क्या ये सत्य है? नहीं। तो डुअलिटी में नेति नेति करके, दैट इज वन वे। सेकेंड इज आप मेडिटेशन कर सकते हो। ओके, थर्ड इज हम ओमकार कर ही रहे, हम वो रियल ट्रुथ जो है, साइलेंस जो है, उसको हम टच कर रहे। तो व्हाट इज द ट्रुथ? ट्रुथ इज सत। सत मीन्स एग्जिस्टेंस इज द सत। चित इज द अवेयरनेस, हमारा अवेयरनेस,
एंड आनंद इज दैट ब्लिस, दैट एंटायर ब्लिस। तो हम क्या है, ये एग्जिस्टेंस, awareness, and this bliss, this is the entire bliss. Okay, so now to dwell bit more deeper onto this, तो बेसिकली हमारे जो डीप स्लीप में हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमारा जो चित्त है वो क्लाउडेड है। क्लाउडेड मीन्स इट इज ऑन लेयर्स, राइट। हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमने अपनी कहानियां बनाई है और उसके ऊपर हमने डाली हुई है, मतलब इट इज क्लाउडेड। तो क्लाउडेड बाय व्हाट, बाय अविद्या, मतलब इग्नोरेंस। ओके, कॉज्ड बाय व्हाट, बाय रागा, दी अटैचमेंट, हमें अपने चीजों से अटैचमेंट होता है। द्वेष क्या है, एवर्जन। भेदभाव क्या है, द फीलिंग और डिफ्रेंशिएशन, मतलब मैं अपने आप को सेपरेट फील करती हूँ और मेरे अंदर इग्नोरेंस है, बिकॉज मेरे में अटैचमेंट है, एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट एबल टू एक्सपीरियंस माई दैट सच्चित आनंद, दैट टोटल सच्चित आनंद वाला स्टेट में नहीं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि मैं डुअलिटी में जी रही हूँ। और वो डुअलिटी क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे अंदर एक ईगो है। तो वो ईगो क्या है कि आई एम डिफरेंट एंड ये बाकी सब अलग है करके, राइट। तो हमारा रूट कॉज क्या है, ईगो में कहीं ना कहीं हमने अपने आप को एक हमने बबल में रखा है। नाउ दैट बबल इज जस्ट अ माइंड क्रिएटेड, हमारा हमने क्रिएशन किया हुआ है। मगर हम प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है। तो जब आप अपनी प्योर कॉन्शियसनेस में जाते हो और आप अपना एग्जिस्टेंस देखते हो, तो आपका माइंड, बॉडी, पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, प्लांट, थिंग्स, फीलिंग, इमोशंस, ये सारी सारी आपको इल्यूजन लगता है। इल्यूजन मीन्स it is just a mind's play, which is, so your awake state is also like a dream state, and your dream state is actually like a dream state only। तो मतलब ये हम एक illusion में जी रहे। So now how to come out of it? Okay, so to attain this experience of true self, बिल्कुल ये experience लेना है हमें, है ना। तो experience के लिए जब आप ओम उच्चारण करोगे, ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली आएगा। और ये ऑटोमेटिकली आने के बाद में क्या होगा, आप में एक लिबरेशन आने लगेगा। और लिबरेशन मीन्स जब आप में वो एक्सपीरियंस आने लगा ऑफ सेल्फ रियलाइजिंग की देर इज नो डुअलिटी, हम सब एक ही है, वी ऑल आर वन। तो आपके अंदर जिसको हम बोलते हैं लिबरेशन, एनलाइटमेंट, मोक्ष, निर्वाणा, दैट इज दैट। जब आपको ये ट्रू रियलाइजेशन हो जाता है कि आई एंड दिस एंटायर थिंग इज जस्ट वन, एंड दिस इज ऑल मेरी मन की रचित की कहानियां, दिस इज ऑल लाइक अ इल्यूजन। तो आप उससे बाहर निकलते हो, मतलब कि क्या, आप अवेयरनेस ला रहे हो और अवेयरनेस से आप चीजों को देख रहे हो, हर चीज। तो जब आप ये अवेयरनेस से देखते हो तो ऑटोमेटिकली चीजें बाहर निकलने लगती है। तो जो हमारा अटैचमेंट है और हमारा जो बोलते हैं ना, राग, द्वेष, भेदभाव, और ये पूरी की पूरा हमारा जो एक्सपीरियंस है, ये हमारे जो फाइव सेंसेस के परसेप्शन है उससे भी अनटच्ड हो जाता है, मतलब उससे भी बाहर निकल आता है। तो फिर उसको बोला जाता है सेविल कल्प समाधि। ओके, मतलब कि आप सेंसेस से देख रहे हो, समझ रहे हो, बट यू आर ब्रिंगिंग इन वन गैप, दैट इज अवेयरनेस। आप अवेयरनेस से सारी चीजों को देख रहे हो। तो एवरीथिंग इज अ प्ले। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई सिचुएशन हुआ, तो वो सिचुएशन भी इज अ प्ले दैट इज हैपनिंग। उसमें आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे आप मैनेज करोगे, दैट ऑल इज अ प्ले। सो नाउ लेट मी गो टूवर्ड्स कि अगर आपको सपने में फियर लगा, डर लगा, तो आपको क्या करना है? आपको उससे पीछे नहीं भागना है, आपको उसको फेस करना है। और फेस करते हुए आपको पूरी तरह से बो डाउन करना है वो फियर को।
और आपको बोलना है कि आई बो डाउन, आई सरेंडर टू यू, एंड टेल मी व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव मी और टीच मी वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल मी, ओके। बिकॉज अगर आप फियरफुल हो रहे हो वो ड्रीम स्टेट में, तो आप अपने आप को क्लोज कर रहे हो, you're क्लोजिंग, you're शटिंग डाउन योर सिस्टम। और आपको क्लोज नहीं करना है, पीछे नहीं जाना है, आपको फेस करना है। तो इफ यू फील, and if you feel that you have little bit awareness there, then you can, in that dream state, you can face your fear, okay। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको अपने प्रॉब्लम से आपको गाइडेंस चाहिए इन योर स्लीप स्टेट, इन योर ड्रीम स्लीप स्टेट, तो आप कैसे ले सकते हो? मैंने बहुत बार किए और मुझे बहुत बार मुझे गाइडेंस मिला है। एंड यू ऑल्सो कैन डू इट, हुएवर आई हैव टॉट, इवन दे हैव एक्सपीरियंसेस। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपको गाइडेंस चाहिए, तो आपको क्या करना है, उस दिन रात को सोने से पहले आपको पहले तो ग्रेटिट्यूड देना है। उस दिन शाम को खाना आपको 7 o'clock से पहले खत्म कर देना है। और खाना आपका क्या होगा, लाइट, लाइट सूप एंड सैलेड, बस वही, ज्यादा खाना नहीं खाना है। क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी डाइजेशन में जाती है, तो डाइजेशन में हमें नहीं लेके जाना है, ताकि वो एनर्जी आपकी खाली रहे एंड यू कैन यूज इट टू गेट गाइडेंस, ओके। तो आपने लाइट सूप पिया, सैलेड खाया, और आप ग्रेटिट्यूड दो, वही हमारा इनिशियल वाला ग्रेटिट्यूड, अपने एंसेस्टर, गुरु, अपने स्पिरिट गाइड्स, गॉड एंड एंटायर यूनिवर्स। देन सेट एन इंटेंशन कि मैं ये ओम उच्चारण अपने प्योर इंटेंशन, प्योर भक्ति से गाइडेंस लेने के लिए कर रहा हूं। और आपको 11 टाइम्स ये ओम उच्चारण करना है। आपने लोम ओम उच्चारण करा एंड देन चैंटिंग करके आप सो गए, और आपने इंटेंशन क्या सेट किया कि मैं ये गाइडेंस चाहता हूं टू ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसको पूछो, कि मैं अपने ये वाले प्रॉब्लम के लिए गाइडेंस चाहता हूँ, पूरे तहे दिल से अपनी भक्ति के साथ। आस्क दैट क्वेश्चन एंड chant 11 times and then go off to sleep. And in the middle of the night, you will get the guidance. This I can guarantee you. And एक दिन में नहीं हुआ तो 3-4 दिन आप रिपीट करके देख सकते हो, आपको गाइडेंस मिलेगा ही मिलेगा। अराउंड 3:34 और बाय 2:33 आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगा। जस्ट एंश्योर यू आर नॉट ईटिंग हैवी फूड, बिकॉज इफ यू ईट हैवी फूड आपको गाइडेंस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपका पूरी एनर्जी वो डाइजेशन में जाएगी। एंड कीप योर एनर्जी वेकेट। सो फिनिश योर डिनर बिफोर 7। सो आई फिनिश माई डिनर वेरी अर्ली, तो अभी आप अपना देख सकते हो 7 के पहले ही करना है, क्योंकि रात को सोते सोते 8:39 हो जाता है। तो उतना गैप देना है खालीपन, ताकि योर फूड इज सेटल्ड एंड सो ऑन, ओके। So today we will go towards our meditation और प्योर इंटेंशन कि वी आर डूइंग, सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मोनी रहे, एंड प्योर हार्ट, प्योर भक्ति से अटैच होते हुए हम आज का मेडिटेशन करें।
कि बहुत ही धीरे से और आराम से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। हाथ रब करके अपने आईज पे और फुल बॉडी पे रोटेट कर सकते हो। I bow down to the divinity in each one of you. Hari Om Tat Sat. Let's celebrate in a universe with Om. So anybody who wants to ask or share their experience या आप पूछना चाहते हो तो you can please unmute and do that. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, thank you for the wonderful session. Thank There you. was a query actually. Ma'am, जब हम ओम chanting करते हैं, so do we need to keep a guided audio track on the background ताकि हमें पता चले कि हम 51 टाइम्स कर रहे हैं, क्योंकि अपने मन से जब कर रहे होते हैं तो वो काउंटिंग नहीं हो पाती, वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो उसके लिए हमें कैसे करना चाहिए? तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना जरूरी नहीं है, बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो अप्रोक्सीमेटली 21 टाइम्स 8 मिनट में होता है, और 51 टाइम्स जो है वो 15 to 16 मिनट्स तक हो जाता है, और 108 टाइम 35-36 मिनट्स में हो जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि सामने जैसे वॉच है, तो आप देख सकते हो, आप बैठे हो एंड देन आराम से आप बहुत आराम से आप ओम बोलते जाओ, एंड ऑटोमेटिकली 15 मिनट्स के बाद में यू कैन स्टॉप, है ना। 16 मिनट्स प्रिसाइसली आपका वो 51 टाइम्स हो जाता है उसमें। ठीक है मैम। ओके। क्योंकि मैम जब हम ओम चैंटिंग कर रहे होते हैं हमारा ध्यान नंबर ऑफ टाइम्स में नहीं होता, तब हमारा ध्यान ओम में होता है, हाँ, तो इसीलिए। आप, हाँ, तो जब आप चैंट कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली, जैसे मैंने बोला, एक छोटा सा टाइमर लगा सकते हो जिससे छोटा सा बज हो, बस ठीक है। दैट विल हेल्प यू। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। Yeah, thank you. Okay. मैम बट Yeah. इज देयर एनी डिफरेंस? अब जैसे अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, वी आर नॉट काउंटिंग इट, अगर हमने रफ टाइम 51 टाइम्स करा या उससे कम या ज्यादा हो गया, तो विल दैट इम्पैक्ट एनीथिंग? नथिंग। आप, आपका काउंट अगर आप 108 टाइम कर रहे हो, बहुत ज्यादा शांति लेके आएगा आपके अंदर। आप 51 टाइम्स कर रहे हो तो हो रहा है, बट वो एक छोटे स्पीड में हो रहा है। और अगर आपने ज्यादा कर लिया, या 108 से फॉर एग्जांपल ज्यादा कर दिया या कम कर दिया, या 51 से ज्यादा या कम किया, इट वॉन्ट, उसका किसी का साइड इफेक्ट नहीं, इट्स गोइंग टू हेल्प यू ओनली। वो आपकी ग्रोथ में हेल्प ही करेगा आपको, दैट वे। ओके। मैम ऑल्सो आई वाज हैविंग वन क्वेश्चन, कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमें ड्रीम्स आती हैं, दैट्स बेसिकली अवर ड्रीम स्टेट, एंड जो हमारा माइंड सेट होता है, जो हमारे फियर्स होते हैं, वही सारी चीजें हमें हमारे ड्रीम्स में नजर आते हैं। बट एट द सेम टाइम, बट वट आई हर्ड कि जैसे कुछ ड्रीम्स होते हैं, जैसे उनका कोई मीनिंग होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने ड्रीम में मैरिज देखी, दैट समथिंग इज नॉट नॉट गुड, और या आपने कुछ और आपने डेथ देखी, वो अच्छा है, या हमारे एंसेस्टर्स हमसे कुछ मांग रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, तो दे ऑल एवरीथिंग हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। या तो बट बट आई एम फाइंडिंग दीज टू थिंग एज डिफरेंट। एक साइड ओके। वी आर सेइंग कि हमारे ड्रीम्स का इट्स समथिंग अवर अवर इनर स्टोरीज एंड ऑल दैट दैट कमिंग अप अवर इनर फियर्स, बट सेम टाइम के इट्स समथिंग, उसका कोई मीनिंग है या कुछ है। आई एम नॉट एबल टू रिलेट दैट। ओके, सो रुचिका, द आंसर इज, जो ड्रीम है, ड्रीम इज, देयर आर टू वेज टू इट। ओके, वन इज कि आपके जो सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्स है, राइट। तो हम्म। आपके जो कॉन्शियस माइंड अवेक स्टेट में आपने एक्सपीरियंस किया एंड कुछ इमोशंस आपने सप्रेस किए हुए, तो जब आप ड्रीम स्टेट में हो, यू विल एक्सपीरियंस ड्रीम्स which will वो अपने मन की रचित स्टोरीज बनाएगा,
और आपको वो जो सप्रेस्ड इमोशन है वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा। मतलब विल ट्राई एंड टेल यू कि ओके यू नीड टू वर्क ऑन योर फियर, ओ यू नीड टू वर्क ऑन योर एंगर। तो मतलब ऐसे अलग अलग आपको इमोशंस फील होंगे। जब आप उठोगे आपको याद रहेगा वो वाला, अरे मैंने ये ड्रीम में ये देखा। सो इट इज ट्राइंग टू टेल यू bring in awareness here on this emotion, you need to rework. Okay, now this is one. Now point number two is when we are super connected with our param tattva, जब हम अपने consciousness हमारा already to quite an extent हम connected हैं, तो you will get guidance from your ancestor, you will get message from your divine. सो जो आप बोल रहे हो वो आपका डिवाइन और वो कनेक्शन है ऑलरेडी, इसके लिए यू विल एक्सपीरियंस। आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने हजारों लाखों बार एक्सपीरियंस किया है। तो वो कब होगा? जब आपकी चित्त जो है वो एक प्योर स्टेट में भी ऑपरेट कर रहा है, इट इज नॉट क्लाउडेड। दैट इज द टाइम जब हम सोते हैं, हम ड्रीम्स में जाते हैं, तो हमारा जो सोल होता है वो एस्ट्रल ट्रैवल करने जाता है। इट इज नॉट इन आवर शरीर ऑल्सो, वो हमारे शरीर को छोड़ के एस्ट्रल ट्रैवल करता है, अपने स्पिरिट गाइड्स को मिलता है, वहां से मैसेज लेके आता है, एंड देन इट गिव्स अस मैसेजेस। ओके, सो एनी ड्रीम व्हेन यू आर इन अवेक स्टेट एंड यू रिमेम्बर कि अरे मैंने आज सपने में ये देखा, सो इट्स अ मैसेज, यू हैव टू डिकोड इट। आपको डिकोड करना पड़ता है वो टू अंडरस्टैंड इट। ओके, ओके, सो व्हाट आई अंडरस्टूड कि अगर हमें कोई मतलब ड्रीम्स, तो आई डोंट नो हमें कितनी लंबा आता है क्या आता है, बट द पार्ट वी रिमेम्बर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि उसमें क्या मैसेज था, सो दैट वी कैन ब्रॉट दैट चेंज इन अवर लाइफ। या बिकॉज इट इज अ वर्किंग, इट्स अ मैसेज दैट इज कमिंग मेनी टाइम्स। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे जब आप, अभी जैसे हम ओम उच्चारण कर रहे हो राइट, तो आप अपनी रियल ट्रुथ के साथ कनेक्ट हो रहे हो। जो हमारा रियल ट्रुथ है, रियल एसेंस है हमारा, हम जो ये एग्जिस्टेंस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, यू विल एक्सपीरियंस लॉट ऑफ unexplained dreams which you cannot which will not make sense. Like for example, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। तो when I used to do it, I would see places where I've never gone, I've never been. So I would see temples and I would get a message कि I need to go to that temple. तो मैंने वो कभी टेम्पल ही नहीं देखा, मुझे तो नाम ही नहीं पता कौन सा टेम्पल है। तो आई ड्रॉ, तो मैं ड्राइंग करती हूँ। तो आई वुड गेट अप एंड आई वुड ड्रॉ एंड देन आई वुड टेक अ फोटो ऑफ दैट इमेज, ट्राई एंड सर्च इन गूगल ये कौन सी जगह है, पता नहीं कौन सी जगह है करके। तो वो उससे मुझे पता चला वो कौन सा टेम्पल है। एंड देन आई एंडेड अप गोइंग टू दैट टेम्पल बिकॉज इट वॉज अ मैसेज कि मुझे जाना है उधर। तो एंड आई कुड हियर सर्टेन थिंग्स, जो आपको ये सब मैसेजेस मिलते हैं। तो देन आई वेंट देयर एंड यू वोंट बिलीव, जैसे मैंने देखा वो वैसे ही था, A to Z, देयर वाज नो डिफरेंस इन दैट। हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये सब होते हैं हमारे साथ। कुछ चीज हमें लॉजिक माइंड से बियॉन्ड हो रहा है, मगर हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। हम सोचे नहीं नहीं, जो हो रहा है मुझे सब समझता है, आई कैन अंडरस्टैंड इट ऑल। But trust me, we are exploring a different dimension of our existence, which we have not explored. हम explore कर रहे हो ओम के बारे में। Okay? ओके, या Yeah. थैंक यू मैम। Thank you. Okay. Venkat is asking, Madam, is acceptance of our emotion feeling over its resistance the key to understanding? Does this mean the emotion want to convey something to us by the universe? So let it be emotion, let it be feeling, let it be mind thinking, whatever we are experiencing right now is what we, हमारे माइंड का एक प्ले है। ओके, और जब आप इसके पीछे एक स्पेस लाते हो एंड देन यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप अवेयरनेस से हर चीज देखने लगते हो, देन यू आर एबल टू अनलॉक दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके,
So Venkat is asking, Madam, is everything event, whatever event that are folding around us or the universe happens only for good, and just due to our prejudice mind, we see it as a narrow approach. Is my understood correct? So it's not a narrow approach. I'll tell you. Wait. So, madam, are our genes receptive of information from our ancestor witnessing during meditation? So, as I said, हमारे DNA में मैंने एक slide था which I showed कि our DNA can store so much of data, right? Those data is already there inside us. Now, when you're going into silence, आप meditate कर रहे हो, silence जा रहे हो, silence जा रहे हो, and silence जा रहे हो. So when you're going into silence, you are able to access. So it's like, you can say it's like a way of operating now, right now, you're thinking. आप सोच रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप नॉलेज ले रहे हो, और आपने अपना इमोशंस भी अटैच किया है. सो राइट नाउ वी फील हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हम ये सब जो एक्सपीरियंस करें ये एग्जिस्टेंस है. बट ये तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं. ये तो हम तो बियॉन्ड है. वी आर बियॉन्ड द माइंड, वी आर बियॉन्ड द फीलिंग, वी आर बियॉन्ड द इमोशंस, वी आर बियॉन्ड द लाइक्स एंड डिसलाइक्स. We are just pure awareness. We are experiencing this. So the dream state is a dream, but this reality is also a dream, because this is a perception that is created by our mind. So crux of the story is our mind is creating a story via which we are interacting this world via these five senses, and this is what we are calling reality. But the real truth is everything is happening in silence. So to simplify more further, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ वाटर विच इज बॉइलिंग, है ना, वो पूरा वाइब्रेट कर रहा है, पूरा बॉयल हो रहा है करके. नाउ यू ट्राइंग टू ड्वेल मोर डीपर. आपको नीचे देखना है, नीचे क्या है, बहुत डीप एंड में क्या है. यू कांट सी द डीप एंड बिकॉज द वाटर इज बॉइलिंग. तो जब वो वाटर शांत होगा, बिल्कुल शांत, देन यू विल सी इनसाइड, अरे दिस इज द अवेयरनेस, दिस इज अ प्योर अवेयरनेस, एंड वी हैव टू टच दैट अवेयरनेस. तो दैट अवेयरनेस कब जाओगे, जब आप अपनी माइंड को फील के साथ, बिकॉज हम कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस के साथ ही लेके जा सकते हैं. हम बियॉन्ड इसको, ये सारा अपैरेटस को छोड़ नहीं सकते. इसके वाया ही हम उस पे जाएंगे. तो इसके वाया ही जाने के लिए दैट इज द वे टू. ओके. Okay, I hope I am able to, you are able to get what I'm trying to say. Yeah, yes, Yes, ma'am. I ma'am. got it. Yeah. I also got your point. Thank you. Yeah. So It was a good session. इसको लेते हुए ही वो साइलेंस से हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते. इफ आई टेल यू एग्जांपल, अभी साइलेंट रहना है 1 मिनट, खाली 1 मिनट, कैन यू स्टे? यू कांट, बिकॉज योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग. तो आप जैसे बैठोगे तो एक थॉट आएगा, अरे व्हाई आर यू सिटिंग, डोंट यू हैव टू गेट अप एंड गो फॉर योर ऑफिस. योर माइंड विल से, अरे साइलेंस में मैं क्या करूं, मतलब मैं क्या देखूं. योर माइंड विल, बिकॉज योर माइंड की विंडोज इतने सारे ओपन है. तो जब आप उसको साइलेंस कैसे टच करोगे, जब आप ओम उच्चारण करोगे तो ही साइलेंस जाओ, नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल. और दूसरे प्रैक्टिस भी है, विपासना भी है, दूसरे मेडिटेशन भी है, बट दोज आर बिट डिफिकल्ट, बिकॉज आई हैव ट्राइड विपासना ऑल्सो, दैट इज व्हाई आई नो. So because I have been a meditator, so I could explore. But normally for normal human being, it is not easy. It is bit difficult. Okay. So have a nice blessed day to everybody, and we will explore the deep sleep state tomorrow. So it's a different dimension and we'll explore that. Okay. So thank you, Deepa. Thank you, everybody. Thanks. Bye. Thank you. Yeah. So Om is a master key to unlock our locks. You're perfectly right. But we have to feel. हमें feel से वहां जाना है. Feeling से जाना है.